Assalamu alaikum class 6 students, this is Madiha Zaman. This is your lecture number 72 and the subject is computer. We completed the reading of this chapter in the last lecture. अब हम चलते हैं पेज नंबर 40 पे। इधर हमारे पास प्रैक्टिस जोन है जिसमें हमारे पास कंप्यूटर की टाइप्स दी गई हैं और हमने उनको कंप्यूटर्स इसके नाम जो हैं उनसे मैच करना है। माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं IBM PC, मिनी कंप्यूटर्स होते हैं PDP 8, मेन फ्रेम के कंप्यूटर्स में आता है PDP 10 और सुपर कंप्यूटर्स में आता है PARAM। इसने आपने इसको इनसे मैच करना है। और इधर हमारे पास इन्फॉर्मेशन है द 5 फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के जो है 5 तेज़ तरीन सुपर कंप्यूटर्स। सबसे पहला है फ्रॉन्टेरा फ्रॉम US, टायाने 2 फ्रॉम चाइना, सनवे टेहुलाइट ऑल्सो फ्रॉम चाइना, सेरा फ्रॉम US एंड समिट फ्रॉम US। उसके बाद हम रीकैप जोन में चैप्टर का रिव्यू लेते हैं, ओवरव्यू लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कि कंप्यूटर वर्ड जो है वो लातीनी ज़ुबान के वर्ड कंप्यूटेर से ड्राइव्ड है जिसका मतलब होता है काउंट करना या सम अप करना। उसके बाद अबैकस जो है वो हमारे पास पहला मैकेनिकल काउंटिंग टूल था जो कि अरिथमेटिक कैलकुलेशंस के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता था। उसके बाद नेपियर बोन जो है कुड कैरी आउट मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। नेपियर बोन जो डिवाइस थी ये जो है अरिथमेटिक कैलकुलेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और स्क्वायर रूट जो है वो फाइंड कर सकता था। एनालिटिकल इंजन जो है वो पहली मशीन थी जिसमें प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस जो है वो फीड करवाई गई थी। 1946 में पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर जो ENIAC है जो हमने अपने क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ा था वो इंट्रोड्यूस करवाया गया था, बिल्ड किया गया था। उसके बाद 1951 में यूनिवैक 1 जो है वो पहला कमर्शियली अवेलेबल कंप्यूटर था जो कमर्शियल यूज़ के लिए अवेलेबल किया गया था। प्रोग्राम्स वगैरह लिखने के लिए असेंबली लैंग्वेज जो है वो सबसे पहले सेकंड जनरेशन में इंट्रोड्यूस की गई थी। रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम जैसी टेक्निक्स जो हैं वो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में जो है यूज़ की जाती थी। 1980 में माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था। उसके बाद 1981 में द पर्सनल कंप्यूटर वाज इंट्रोड्यूस बाय IBM फॉर ऑफिस और होम यूज़। घर पे और ऑफिस के इस्तेमाल के लिए IBM ने पहला पर्सनल कंप्यूटर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स जो है वो हाई लेवल लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं जैसे कि C++, जावा और .NET प्रोग्रामिंग के लिए। उसके बाद माइक्रो कंप्यूटर्स जो हैं उनको पर्सनल कंप्यूटर्स भी कहा जाता है और ये नॉर्मली पर्सनल यूज़ यानी कि हर एक के पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद है पावरफुल एंड बिग इन साइज़ मेन फ्रेम कंप्यूटर्स कम विद लार्ज मेमोरी एंड हाई स्पीड। बड़े साइज़ में और पावरफुल मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो हैं वो बहुत लार्ज मेमोरी और हाई स्पीड के साथ होते हैं। सुपर कंप्यूटर्स आर यूज़ फॉर हाई एंड कंप्यूटेशनल वर्क। हाई एंड यानी कि हाई लेवल पे कंप्यूटेशनल वर्क जब हमने करना होता है तो उसके लिए हम सुपर कंप्यूटर्स इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट विल मूव टुवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर। सबसे पहले हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स हैं। was used for mathematical operations like addition, subtraction, multiplication, division and finding the square root। तो नेपियर्स बोन जो है वो इन सब मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए जो है वो यूज़ किया जाता था। डैश वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ गेयर्स एंड व्हील्स एंड डायल्स। गेयर्स और व्हील्स और डायल के प्रिंसिपल पे वर्क करने वाली डिवाइस कौन सी थी? पास्कल्स कंप्यूटर जिसको ब्लेस पास्कल ने बनाया था। was the first machine to have set of programming instructions। प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन सबसे पहले किस मशीन में जो है वो इंट्रोड्यूस कराई गई थी? एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन यहाँ पे हम फिल करेंगे। उसके बाद है नंबर 4 वर यूज्ड इन द सर्किटरी ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी? इंटीग्रेटेड सर्किट्स की। लास्ट हमारे पास है आर यूज़ फॉर हाई एंड कंप्यूटेशनल वर्क लाइक वेदर फोरकास्टिंग जो कि अभी हमने रिकैप जोन में भी पढ़ा है। सुपर कंप्यूटर्स जो हैं वो हाई एंड कंप्यूटेशनल वर्क जैसे कि वेदर फोरकास्ट वगैरह में यूज़ होते हैं सुपर कंप्यूटर्स। तो पहला है नेपियर्स बोन, दूसरा है पास्कल्स कैलकुलेटर, तीसरा है एनालिटिकल इंजन, चौथा है इंटीग्रेटेड सर्किट और पांचवा है सुपर कंप्यूटर्स। उसके बाद नीचे हमारे पास MCQs हैं। सबसे पहला है द एरा ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वाज। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स का दौर कौन सा था? 1937 से लेकर 1956 तक। C इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सेकंड पे है आर यूज इन होम, स्कूल्स एंड शॉप्स एक्सेट्रा। घरों में, दुकानों में, स्कूल्स में यूज़ होने वाले कंप्यूटर्स कौन से हैं? A ऑप्शन करेक्ट है, माइक्रो कंप्यूटर्स। नेक्स्ट है हमारे पास द डैश वाज डिज़ाइन टू टेबुलेट कंपाइल पोलिनोमियल फंक्शंस। पोलिनोमियल फंक्शंस को कंबाइन करने वाला कौन सा था? B ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। डिफरेंस इंजन में जो है वो ये फीचर था। नेक्स्ट हमारे पास है द डैश जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी। ULSI जिसकी हम एब्रीविएशन पढ़ते हैं, ये कौन सी जनरेशन में टेक्निक यूज़ होती थी? 5th जनरेशन में। C इज़ द करेक्ट ऑप्शन। लास्ट हमारे पास है डैश हैव टच सेंसिटिव स्क्रीन्स फॉर टाइपिंग एंड नेविगेशन। टाइप और नेविगेट वगैरह करने के लिए टच सेंसिटिव स्क्रीन किसकी होती है? टैबलेट्स की होती है। तो C इज़ द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद पेज नंबर 43 पे हमारे पास इसका ऑब्जेक्टिव का लास्ट जो है वो क्वेश्चन है जिसमें हमने इमेजेस जो दिए हैं कॉलम A में उनको उनकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है कॉलम B में, उससे मैच करना है। तो सबसे पहले जो है हमारे पास
जो है क्या रोबोटिक्स बने हुए हैं। रोबोटिक्स जो है वो 5th जनरेशन के कंप्यूटर्स में आते हैं, तो इसको इससे मैच कर देंगे, यानी कि ए को इधर मैच कर देंगे। उसके बाद लैपटॉप्स है, लैपटॉप्स हमारे पास इधर लिखा हुआ है, लैपटॉप बना हुआ है, इसको हम लैपटॉप से मैच कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास बने हुए हैं जी सुपर कंप्यूटर्स बने हुए हैं, जो बहुत जो है वो बड़े होते हैं और हाई एंड कंप्यूटेशनल वर्क के लिए यूज़ होते हैं, इसको हम इस बॉक्स में मैच कर देंगे सी को। उसके बाद हमारे पास बने हुए हैं ट्रांजिस्टर्स जो कि 2nd जनरेशन में यूज़ होते थे, इसको हम डी को इधर मैच कर देंगे। लास्ट पे हमारे पास इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं जो कि 3rd जनरेशन में यूज़ होते थे, इसको हम इधर इंटीग्रेटेड सर्किट से ई को मैच कर देंगे। उसके बाद हम आते हैं अपने नोट्स की तरफ। नोट्स में आपके क्वेश्चन नंबर 5 तक आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हुए हैं। साथ में कुछ कीवर्ड्स नीचे दिए गए हैं, इन कीवर्ड्स को हमने साथ के साथ रीडिंग में जो है इनको हमने समझा था, इनको हाईलाइट किया था। ये इधर भी दिए गए हैं, आपने एक दफ़ा इनको यहाँ से भी देख के जो है वो याद करना है। इंसेप्शन द स्टार्टिंग पॉइंट और बिगनिंग ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ का स्टार्ट या बिगिन जब होता है। कंपाइल टू प्रोड्यूस अ लिस्ट बाय असेंबलिंग डाटा को इकट्ठा असेंबल करके जब हम लिस्ट प्रोड्यूस करते हैं। अपग्रेडेड समथिंग दैट इज़ इम्प्रूव्ड बाय द एडिशन और रिप्लेसमेंट ऑफ कंपोनेंट्स टू बिकम बेटर, किसी चीज़ में जब हम किसी कंपोनेंट को ऐड करते हैं या रिप्लेस करते हैं ताकि वो चीज़ मज़ीद बेहतर हो जाए। रिलायबल विच इज़ कंसिस्टेंटली गुड इन क्वालिटी और परफॉर्मेंस, किसी चीज़ की क्वालिटी या परफॉर्मेंस जब मुस्तकिल तौर पे गुड यानी कि अच्छी होती है। ऑटोमेशन रेफर्स टू द यूज़ ऑफ ऑटोमेटिक इक्विपमेंट इन अ प्रोसेस, एक प्रोसेस के दौरान जब हम ऑटोमेटिक इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑटोमेशन। लास्ट में हमारे पास है चिप, इट इज़ अ टाइनी वेफर ऑफ सेमी कंडक्टिंग मटीरियल यूज टू मेक इंटीग्रेटेड सर्किट कॉल्ड माइक्रोचिप। सेमी कंडक्टिंग मटीरियल के ये जो है एक टाइनी वेफर होता है जो कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स बनाने के काम आता है। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। बुक वर्क को आपने लाजमी अपनी बुक्स पे सॉल्व करना है और इस सब को आपने अच्छी तरह से याद करना है। अल्लाह हाफ़िज़।